नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइट्स के बारे में। यह एक प्रकार का ब्लैक लेड है जो कि काफ़ी सारी बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है, विशेष करके चर्म रोगों में यानी कि पुराने स्किन कंप्लेंट्स में। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनली इस दवा का उपयोग काफ़ी जगह पर किया जाता है। उन सभी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए ग्रेफाइट्स के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करने का मतलब है कि उसके कुछ पिक्यूलियर, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करना। यूं तो हर होम्योपैथी मेडिसिन में खूब सारे सिम्टम्स होते हैं, खूब सारे लक्षण होते हैं, और उन सभी लक्षणों को याद रखना या उन सभी लक्षणों के बारे में चर्चा करना एक वीडियो में या एक चैप्टर में संभव नहीं है। तो हम गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के उन पिक्यूलियर लक्षणों के बारे में, उन पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइटिस के बारे में, जिसको ग्रेफाइट्स भी बोला जाता है। यह दवा एक ब्लैक लेड से बनता है और इस दवा का उपयोग काफ़ी सारी बीमारियों में किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की टेंडेंसी हो स्किन अफेक्शन की, यानी कि उनको चर्म रोग बार बार होते हो, लंबे समय से उनको क्रोनिक समस्या हो, और साथ ही साथ उन पेशेंट का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उनको बार बार कब्ज होने की समस्या यानी कि कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, और मोटापा उनको, ओबेसिटी उनको रहती हो, यानी कि वो ओबेसिटी जो पेशेंट है उनमें यह अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी ठंड के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और ठंड से उनको थोड़े थोड़े मौसम के बदलाव से, थोड़ी बहुत ठंड से भी उनको काफ़ी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती हो, और महिलाएं जिनको की पीरियड डिले होता हो, लेट होता हो, इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन वाले मरीजों में ग्रेफाइटिस अच्छा काम करती है। ऐसे मरीज जिनको कि पाइलोरस का कैंसर है, यानी कि स्टमक का एक एरिया जो कि ओपन होता है ड्यूडेनल एरिया में या छोटी आंत में जो खुलता है, इस ओपनिंग से पहले जो स्टमक का हिस्सा होता है जिसको पाइलोरस बोला जाता है, अगर इस हिस्से का कैंसर है या ड्यूडेनल पार्ट का आपको अल्सर है तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस आपको मदद कर सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको की माइग्रेन की समस्या है, विशेष करके ये कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा है, और साथ ही साथ पेशेंट को ऐसा है कि सुबह उठते ही उसको सिर दर्द होता है, और एक ही तरफ होता है, सिर एक ही साइड में दर्द करता है, और पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा फील होता है या वॉमिटिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस मेडिसिन मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको की इनर ईयर में सूखापन लगता हो, यानी कि अंदरूनी जो कान का हिस्सा है उसके अंदर सूखापन महसूस होता हो, पपड़ी निकलती हो, या इस प्रकार का स्किन अफेक्शन हो, साथ ही साथ पेशेंट को टिनिटस की समस्या हो, खाना खाते टाइम उनको कट कट की आवाज़ सुनाई देती हो, और एक विशेष प्रकार का टिनिटस जैसे गन फायर का जो आवाज़ होती है उस प्रकार का अगर तेज आवाज़ के साथ आपको टिनिटस की समस्या है, और साथ ही साथ हेयरिंग लॉस है, पेशेंट को कम सुनाई देता है, और एक विशेष प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये मिलता है कि पेशेंट जब तेज आवाज़ में कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो, ऐसी जगह पर जाता है तो उसको कॉन्वर्सेशन ईजी हो जाती है, उसको जो भी आप बात करते हैं वो अच्छा तेज आवाज़ में सुनाई देता है। आसपास में शोर बहुत ज़्यादा हो तब उसको सही सुनाई देता है, और एक जहाँ पर शोर कम हो, जहाँ पर शांति हो, वहाँ पर उसको अच्छे से नहीं सुनाई देता। तो यह एक विशेष प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ग्रेफाइटिस में आपको देखने को मिलता है। पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रल्जिया इस प्रकार के लक्षण बने रहते हैं, उसका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, और जलन सीने में होना और पेट में जलन होना, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को एनल फिशर की समस्या है, बर्निंग हेमरॉइड की समस्या है, यानी कि एनल एरिया में उसको अगर कट लग गए हैं, वहाँ पर घाव हो गया है, साथ ही साथ अगर मस्से की समस्या, वहाँ पर पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी ग्रेफाइटिस मदद कर सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको कि मेंसेस बहुत लेट होते हो, पीरियड बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या है, तो ऐसी महिलाओं में ग्रेफाइटिस मदद कर सकती है।
ऐसी महिलाएं जिनको क्रैक्ड निपल्स की प्रॉब्लम है, यानी कि उनके जो स्तन है उसकी निपल में क्रैक हो जाते हो, बार बार कट लग जाता हो और वो ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय से इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ग्रेफाइटिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। जैसा पहले बताया, इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर अस्थमा के सिम्टम्स है, यानी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है और पेशेंट को अस्थमा की वजह से सिकुड़न यानी कि चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन फील हो रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे चेस्ट उसका टाइट हो रहा हो, साथ ही साथ पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, दम घुट रहा है, इस प्रकार का लक्षण देखने को मिले और पेशेंट को रात को सोते सोते अचानक ऐसा फील हो और पेशेंट को उठकर बैठना पड़े और कुछ न कुछ खाना पड़े और उससे उसको आराम हो, इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो ग्रेफाइटिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को नाखून से जुड़े हुए नेल के अफेक्शन भी होते हैं। नेल अफेक्शन में विशेष करके अगर नाखून काले पड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो, हाथों में, पाँव में, दोनों में इस प्रकार की समस्या हो और पेशेंट को पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो, एक बैड ऑडर के साथ में एक बदबूदार पसीना अगर पाँव में ज़्यादा देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस आपको मदद कर सकती है। अर्ली स्टेज ऑफ किलोइड और फाइब्रोमा में भी ग्रेफाइटिस का बहुत अच्छा रोल है। अर्ली स्टेज से मेरा मतलब है कि अभी आपको किसी प्रकार का फोड़ा, फुंसी या किसी प्रकार का स्किन अफेक्शन हुआ और उसकी वजह से आपको किलोइड यानी कि हाइपरट्रॉफिक स्कार या फाइब्रोमा, जहाँ पर फाइबर टिश्यूज इकट्ठा हो गए और उसका एक ट्यूमर या गांठ का आकार ले लिया है, हार्ड जो नोड्यूल बन गया है, इस प्रकार के अगर लक्षण हैं तो ग्रेफाइटिस अर्ली स्टेज में मदद कर सकता है। लेकिन यह जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस मदद नहीं कर सकती है। अर्ली स्टेज में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा आपको मदद करेगी। स्किन अफेक्शन के लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेमेडी है और स्किन अफेक्शन विशेष करके अगर आपको फिंगर टिप्स में यानी कि उंगलियों के पोर में आपको कट लगता हो, बार बार वहाँ पे क्रैक्स बनते हो, निपल्स में क्रैक बनते हो या स्किन फोल्ड्स में जहाँ पर स्किन इकट्ठा होती है, विशेष करके फ्लेक्सर एरिया जहाँ जहाँ पर स्किन फोल्ड होती है, जैसे कोहनी के आगे वाले हिस्से में जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, घुटनों के पीछे वाला हिस्सा जहाँ फोल्ड होता है या और कहीं पे भी अगर स्किन अफेक्शन होता है विशेष करके स्किन फोल्ड्स में, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस मदद करती है। विशेष करके एक पिक्यूलियर लक्षण वहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्किन अफेक्शन जितने भी होते हैं ग्रेफाइटिस के पेशेंट को, उसमें ग्लूटिनस यानी कि एक साफ चिपचिपा सा पानी जैसा पदार्थ वहाँ से निकलता है। यह एक लिम्फ डिस्चार्ज होता है और अगर इस प्रकार का लिम्फ डिस्चार्ज आपको देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन साबित होगी। दूसरा एक पिक्यूलियर सिम्टम स्किन के केस में देखने को मिलेगा कि स्किन अफेक्शन जहाँ जहाँ होने पे जहाँ जहाँ पानी जैसा डिस्चार्ज होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो एरिया अफेक्टेड नहीं है, जो स्किन का या जो बॉडी का एरिया ठीक कंडीशन में है यानी अच्छी कंडीशन में है, वहाँ पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी, सूखापन देखने को मिलेगा। स्किन लीजन वाले एरिया में आपको पानी सा डिस्चार्ज मिलेगा और दूसरे एरियाज में आपको सूखापन मिलेगा। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी आपको ग्रेफाइटिस मदद कर सकती है। ओवरऑल मॉडलिटीज़ की बात करें तो ग्रेफाइटिस के पेशेंट को पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद में प्रॉब्लम होती है और विशेष करके रात के समय में बेड की गर्मी से या वार्मथ से पेशेंट को कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। पेशेंट को आराम जो है डार्क एरिया में जाने से बिल्कुल आराम मिलता है, सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है और पेशेंट को जो कवर करने से यानी कि ओढ़ कर रखने से या कपड़े प्रॉपर कवर अप करने से पेशेंट को आराम मिलता है। लक्षणों में इस प्रकार का एक मॉडलिटी देखने को जरूर मिलता है। पोटेंसी और पावर की अगर बात करें तो ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल ज़्यादातर 3x पावर में, 30 पावर में, 200 में और 1M में सभी पोटेंसीज में बराबर मात्रा में किया जाता है। कई बार हायर पोटेंसीज भी देनी पड़ती है, लेकिन यह निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है और किस तरह के लेवल में वो पहुंच चुकी है और कितने दिनों से कितने महीनों से वह बीमारी है, उस हिसाब से पोटेंसी और पावर का सिलेक्शन किया जाता है और रिपीटिशन को भी डिसाइड किया जाता है। ग्रेफाइटिस एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, तो बिल्कुल कॉशियसली इस दवा का चयन इसकी पावर और पोटेंसी का करना पड़ता है। तो विशेष करके मेरी सलाह रहेगी कि आप स्वयं सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस दवा का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके चिकित्सक ही इस दवा का सिलेक्शन करें, क्योंकि यह दवा अगर प्रॉपर तरीके से ना ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अग्रवेशन करती है, बहुत ही ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी
दे सकती है। तो इस दवा के उपयोग के लिए आप बिल्कुल कॉशियस रहिए और अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस दवा का उपयोग करें। मेरे द्वारा दी गई यह ग्रेफाइटिस के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।